नवरात्रि में मिले यह 5 संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आपके ऊपर नव दुर्गा की सदैव कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, इस संकेत से आप बड़ी ही आसानी से पता लगा पाओगे कि माता दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है या नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल तो आता ही है। सब चाहते हैं कि उनके घर में माता रानी आए। यह जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वह व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होगा, बड़ा ही अज्ञानी होगा, जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह ज्ञान नहीं मिल पाएगा। यह जानकारी एकदम सटीक और शास्त्रों द्वारा ली गई है। दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को निश्चित ही करती हैं, चाहे उनके भक्त छोटे हों या बड़े। माता रानी अपने होने का एहसास हर एक भक्त को करती है, क्योंकि माता रानी पर पर शक्ति है। परम देवी और मां की ममता को तो आप जानते ही हो। मां की ममता अपने संतान पर सदैव बनी रहती है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के घर में सूक्ष्म रूप से एवं ऊर्जा रूप में ही वास करती हैं, शक्ति के रूप में वास करती हैं। तो दोस्तों, इन 5 संकेतों से आप बड़ी ही आसानी से पता लगा पाओगे कि माता आपके घर में आपके साथ हैं, और यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन संकेतों से पता किया जा सकता है कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हम होते हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। कौन से संकेत हैं, लिए थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप भी माता रानी से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो माता रानी के लिए एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन से शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं, जिससे आप यह जान पाएंगे कि मां दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी है। पहला संकेत है आंखों में आंसू आना। जब आपको पूजा के दौरान बिना बात के ही आंसू आने लगे। वैसे दोस्तों, हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, लेकिन हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते हैं। लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा कर रहे हैं और आंसू आने लग जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके आगे पीछे खड़ा है, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में ही रहेगी। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के, शक्ति स्वरूप बनकर के यह संकेत दे रही है कि वह आपके साथ है। अब दोस्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर पर आकर चिपक जाते हैं। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक गए हैं तो समझ लेना चाहिए माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि जुगनू को योगिनी कहा जाता है और यह माता रानी की परम शक्ति का प्रतीक होती है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के यह जुगनू ही चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ माता रानी रहेगी तो आपके शरीर में अपने आप ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह आकार के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। यह दूसरा संकेत है कि माता रानी आपके साथ हैं। अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जागृत करना चाहती हैं। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घर के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी खुशबू आ रही है, तो यह निश्चित ही समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में मौजूद हैं। उनकी ऊर्जा शक्ति से ही आपको इस खुशबू का एहसास हो रहा है।
माता रानी जब आपके पास में होती हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की आपको अचानक से खुशबू आने लग जाती है। और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों, जिसकी सुगंध हमने कभी भी नहीं ली हो, जो कि हमारे घरों के आसपास में भी नहीं होते हैं। तो इस संकेत से आपको निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे जाती है, क्योंकि छोटी कन्या को माता देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिखाई दे जाए, लाल रंग का झंडा दिखाई दे जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार की ज्योत बत्ती में बनने लगे, यानी कि दीपक की बाती में आपको फूल या फिर किसी भी प्रकार की आकृति बनती दिखाई दे जाए, तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में आपको यह संकेत दे रही हैं, अपने सभी भक्तों को यह दिखा रही हैं कि वह आपके साथ हैं। तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह भी जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हूं, यानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हूं। तब कैसे पहचानेंगे हम आपको यह बताएंगे। आप इन संकेतों से बड़े ही आसानी से पता लगाओगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और वह आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और जब माता रानी आपके घर में आ जाएं, तो जल्दी से आपको अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके दुख कष्ट कट जाएंगे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाओगे। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता है दोस्तों। इन लक्षणों से आप पता कर सकोगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, आपको अपनी पूजा पाठ में माता रानी को रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूरी होने लगती है। माता दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें बहुत ही जल्दी दिखा देती हैं। इस समय अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी बहुत ही जल्दी दिखा देती हैं एवं हमें सबक भी सिखाती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों में ही रहना चाहिए। हमें निरंतर माता रानी के नाम का जाप करते रहना चाहिए। अपने मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं लाना चाहिए। हमें 9 दिन तक छल कपट और द्वेष आदि का परित्याग पूरी तरह से कर देना चाहिए। माता दुर्गा जी घर में आती हैं, उसे घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि एकदम से माता रानी की भक्ति में हो जाती है और घर एकदम से शांत रहने लगता है। अगर संकेत आपको मिले तो समझ लेना, माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ संकेत के बारे में दोस्तों। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं और माता रानी के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र माता रानी से पूरी भी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लीजिए। यह सब हम आपके बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं दोस्तों। जिस घर में माता दुर्गा माता विराजमान होती हैं, उस घर में उनकी प्रतीक कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए निश्चित रूप से उनके दर्शन करने के लिए बार बार उस घर के मुख्य द्वार पर आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। आप उसे भगाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वह भागेगी नहीं, और अगर भाग गई तो फिर से वापस आ जाएगी। 9 दिन तक वह बिल्कुल भी नहीं जाती है तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी को मां दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप का प्रतीक कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों, जो मधुमक्खी है यह माता दुर्गा के ही स्वरूप कही जाती है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन पाने के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए वहां आती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां, अगर आपके घर में आपने माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और वह ज्योति प्रतिदिन सामान्य रूप से जलती है
और अगर ज्योति की लौ अचानक से तीव्र गति से जलने लग जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी साक्षात आपके सामने ही खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, ज्योति की जो लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति प्रबल हो जाती है। चौथा संकेत है माता रानी देती हैं। नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लग जाएं, यानी कि कोई फूल या किसी भी भगवान के दीपक की बत्ती की लौ में आपको दर्शन हो जाए तो समझ जाना माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। आपके ऊपर वह अब पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर से वापस चली जाएंगी, अर्थात आपके घर से चली जाएंगी। संकेत बताता है कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लग जाती हैं और काली चींटियां एक समूह में निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और वह आपको आपके घर में होने का एहसास करा रही है। दोस्तों, छठवां संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगना। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लग जाती है तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखी हैं और आपको अपना आपके घर में होने का एहसास करा रही हैं। तो इस संकेत से भी आप बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत फटे कपड़े पहनकर अगर कोई याचक आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो कभी भी भूलकर भी नवरात्रि के दौरान खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी अब परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में या बन करके आती हैं। तो यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में ज या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग जाएं तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलते रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन रहे, किसी से वाद विवाद ना हो रहा हो, सभी सदस्य प्रेम पूर्वक रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मिलमिला हो, तो समझ जाए माता दुर्गा प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न है, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ी यह वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हो कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और यहाँ